This is our 7th lecture on Maxima software, and today we are going to discuss some commands like read command, then read only command, and at last print command. So we will discuss read, print and read only command, और इन कमांड का हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पे इन कमांड का यूज़ होगा। तो सबसे पहले इन कमांड का हम सिंटेक्स देखेंगे और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीड कमांड। रीड कमांड का आपका सिंटेक्स है रीड, देन राउंड ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लिखोगे जो भी आपको एक्सप्रेशन रीड करवाना है। अगर आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिंगल की मल्टीपल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, तो हम पहले डिस्कस करेंगे सिंगल एक्सप्रेशन के बारे में। अगर आपके पास सिंगल एक्सप्रेशन है तो आप जस्ट वो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दीजिए एक्सप्रेशन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन और आप उसको डबल कोटेशन में लिख दीजिए एक्सप्रेशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहती हूँ रीड क्यूब ऑफ ए प्लस बी। मैं ये एक्सप्रेशन रीड करवाना चाहती हूँ क्यूब ऑफ ए प्लस बी। देन आप इसको क्लोज कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर लगाओगे सेमी कोलन। ठीक है, जो भी आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो। अगर आप सिंगल एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो जरूरी नहीं आप उसको डबल कोटेशन में, आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते थे, सिंपली रीड क्यूब ऑफ ए प्लस बी। सिंपली हम ये भी लिख सकते थे यहाँ पर। तो आपकी चॉइस है, अगर सिंगल एक्सप्रेशन है तो आप उसको डबल कोटेशन में लिखें या ना लिखें, दोनों से सेम आंसर आएगा हमारे पास। सो इसके बाद आप क्या करोगे, होल्ड करोगे शिफ्ट की को और प्रेस करोगे एंटर। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा, जो आपने लिखा है वो आपके पास इनपुट में आ जाएगा। पहले आपके पास आएगी इनपुट, सपोज मैंने डबल कोटेशन में लिखा है, सो क्यूब ऑफ ए प्लस बी, देन सेमी कॉलन। इसके बाद तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा आएगा क्यूब ऑफ ए प्लस बी, जो आपने उसमें रीड करवाया है। और ये आपके पास ऐसे येलो कलर का आपके पास इस टाइप से लाइन होगी, इसमें ऐसे लिखा आएगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखिए आउटपुट नहीं आया है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो स्पेस है इसके बाद जो ये वैल्यू यहाँ पर आप अपनी कोई भी यहाँ पर वैल्यू जो आप लिखना चाहते हो कि आपको पता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, जो क्यूब है वो किससे आप फाइंड कर सकते हो। अगर सिंपली हम बोले ए प्लस बी का क्यूब होगा, बट इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करवा के लिखना है। तो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में इसको एक्सपेंड करवा के लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, किस फंक्शन का यूज करेंगे, एक्सपेंड का। तो आप लिखोगे एक्सपेंड राउंड ब्रैकेट, और ए प्लस बी का क्यूब लिखना है तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी क्यूब है, 3 पावर के लिए हम कैरेट सिंबल का यूज करते हैं, तो दिस। तो इसके बाद आपके पास, इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हो, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंड राउंड ब्रैकेट, देन ए प्लस बी क्यूब के लिए आप यहाँ लगा दोगे कैरेट सिंबल, देन 3। उसके बाद ये यहाँ आउटपुट नहीं मिला है, अब इसके बाद भी आप लगाओगे सेमी कॉलन और फिर होल्ड करोगे शिफ्ट की को और प्रेस करोगे एंटर। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे आउटपुट मिलेगा, फिर इसका एक्सपेंड होके हमें मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में जो रीड कमांड है उसने क्या किया, पहले जो आपका एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाया। एक्सप्रेशन था क्यूब ऑफ ए प्लस बी, तो उसको पहले हमने प्रिंट करा, ये प्रिंट हुआ पहले। उसके बाद जो आपने यहाँ पर उसके बाद जो वैल्यू लिखी है उसको इसने कैलकुलेट भी किया, उसको इवेल्युएट किया। तो रीड कमांड आपके पास क्या करती है, पहले प्रिंट करवाती है और उसके बाद इवेल्युएट करती है जो भी आप टर्म लिखते हो उसको। बट अगर इस केस में हम यूज करते हैं रीड ओनली का, तो वहां पे और इसमें रीड ओनली और रीड में क्या डिफरेंस होगा, जब हम रीड ओनली यहाँ सब कुछ जहाँ पे रीड लिखा है सेम, सब कुछ सेम है रीड ओनली के लिए। कि रीड ओनली का आपके पास सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम रीड ओनली का यहाँ सिंटेक्स देख लेते हैं कि रीड ओनली का सिंटेक्स क्या होगा। आप लिखोगे रीड ओनली एंड देन एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो आप लिख दोगे एक्सप्रेशन, या फिर इसको आप क्या करोगे, डबल कोटेशन में लिखोगे एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं, हम सिंगल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रीड ओनली। सो यहाँ मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में आप लिखोगे रीड ओनली।
सेम यही केस लेते हैं, हम करवाते हैं क्यूब ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप करोगे तो सबसे पहले आपके पास ऐसे आएगा, इनपुट रीड ओनली, जो भी आपने लिखा है सेम, क्योंकि इनपुट में तो जो आप लिखते हो वही आएगा आपके पास यहाँ पर। बट अब जैसे ही आपने ये किया, इसके बाद आपको डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पर पहले प्रिंट होगा जो आपने लिखा है। क्या लिखा है? क्यूब। तो यहाँ आएगा क्यूब ऑफ a प्लस बी। ये फिर से इसी येलो टाइप की किसी एक लाइन में आपके पास ऐसे आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप, तो उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू अपनी मर्जी से एंटर करवा सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर सब मैंने अब सपोज लिख दिया एक्सपेंड, जो भी हमने सेम लिखा था a प्लस बी के क्यूब के लिए, तो आप लिखोगे a प्लस बी, देन कैरेट सिंबल और ये वाली ब्रैकेट क्लोज, सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप से आ जाएगा आउटपुट में। आउटपुट में जो भी आपने लिखा है ना, ये एज इट इज आपको मिल जाएगा। दिस जो आपने इसके बाद लिखा था, जो प्रिंट करवाया था, उसके बाद जो आपने टर्म लिखी थी, वो एज इट इज यहाँ पर आपके पास आ जाएगी, दिस। तो ये आपके पास क्या करेगा, रीड ओनली जो है वो प्रिंट तो करवाएगा, बट उसके बाद अगर आपने कोई और फंक्शन का यूज किया है, ये उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। रीड इसको भी इवेल्युएट करेगा। एक्सपेंड आपने लिखा है तो वो एक्सपेंड करके आपको आंसर देगा। बट अगर आप रीड ओनली का यूज करो तो आपने जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज आपके पास लिखा आ जाएगा, रीड ओनली उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। तो यही बेसिकली मेन डिफरेंस है रीड और रीड ओनली के बीच में, कि रीड के आपके पास क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा और देन इवेल्युएट भी करेगा उस वैल्यू को जो आपने बाद में यूज किया, जो फंक्शन बाद में यूज किया है। बट रीड ओनली क्या करेगा, सिर्फ प्रिंट करवाएगा और प्रिंट के बाद जो आपने वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज आउटपुट में दे देगा, उसको इवेल्युएट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम प्रिंट कमांड डिस्कस कर लेते हैं। सो सिंटेक्स रहेगा प्रिंट कमांड के लिए, प्रिंट, यहां आपको लगाना है डबल कोटेशन और इसके बीच में जो एक्सप्रेशन आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो आप यहां लिख दोगे एक्सप्रेशन। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन के बाद जो यहाँ पर वैल्यू है, आपको यहाँ भी कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा कि वो उसके बाद आप एक्सप्रेशन के बाद क्या वैल्यू लिखना चाहते हो। तो उसके बाद आप यहाँ लगाओगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, सेम यही, क्यूब ऑफ a प्लस बी, मैं ये प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैंने ये प्रिंट में लिख दिया। देन आपको पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब ये। तो इसको अगर आपको एक्सपेंड करवाना है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में, तो जैसे अभी हमने लिखा था, आप क्या लिखोगे, एक्सपेंड a प्लस बी, क्यूब को हम ऐसे लिखेंगे कैरेट सिंबल का यूज। तो ये आप एज इट इज यहां लिख दोगे कॉमा डाल के, एक्सपेंड, जैसे लिखा है मैंने एज इट इज लिख दिया, देन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद होल्ड करोगे शिफ्ट की को, प्रेस करोगे एंटर। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा जो इनपुट में आपने लिखा है, पहले आपको मिलेगी इनपुट, इनपुट में तो ये एज इट इज आ जाएगा लिखा हुआ प्रिंट। और इसका जब आप आउटपुट आएगा, इसका यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट आएगा, देखिए वहां क्या था, आउटपुट नहीं आया था, वहां पर आपको दोबारा से कोई वैल्यू एंटर करवानी थी, उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा था। यहाँ पे इसके बाद आपका डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा जो आपने लिखा है क्यूब ऑफ a प्लस बी। और उसके बाद जो आपने यहाँ पर टर्म लिखी है, देखिए यहाँ पर ये इसको इवेल्युएट कर लेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सपेंड जब आप करोगे इसको मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये इसको इवेल्युएट भी करेगा। तो यहाँ पर प्रिंट ने क्या किया, जो आपने लिखा है वो एज इट इज प्रिंट कर दिया, और जो उसके बाद आपने वैल्यू लिखी है उसको एक्सपेंड करके भी, मतलब उसको भी इवेल्युएट किया है। पहले प्रिंट एंड देन इवेल्युएट भी किया है। बट यहाँ पर रीड में और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए इवेल्युएट दोनों कर रहे हैं, बट वहां पर रीड में क्या था, इसके बाद आपको डायरेक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा था जब आप रीड कमांड का यूज कर रहे थे। उसके बाद पहले आप एक नई वैल्यू एंटर करते थे वहां पर दोबारा से, उसके बाद वो इवेल्युएट कर रहा था। यहाँ पर आपके पास क्या है, डायरेक्ट आपको इवेल्युएट होकर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आउटपुट में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। वहां पे क्या हो रहा था, आउटपुट आपको बाद में मिल रहा था, पहले एक लाइन मिल रही थी, जो आपने एक्सप्रेशन रीड करवाया था वो एक्सप्रेशन आपको मिल रहा था। वहां पे फिर नई कमांड हमने एक्सपेंड का यूज किया था, फंक्शन का यूज किया था, एक्सपेंड फंक्शन का, उसके बाद आपको आउटपुट मिला था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, जैसे हम अभी तक कर रहे थे कि डायरेक्ट हमेशा आउटपुट डायरेक्ट ही मिल रहा था, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ आप कोई चेंज नहीं कर सकते, जो आपने लिख दिया ऊपर वही
एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कमांड क्या यूज करती है, प्रिंट भी करती है और इवेल्युएट भी करती है, और यहाँ पर डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जाता है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीड ओनली एंड प्रिंट कमांड। रीड एंड प्रिंट दोनों आपके पास क्या करेंगी, प्रिंट भी करवाएंगे और इवेल्युएट भी करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें आप वैल्यू बाद में एंटर कर रहे थे, कि आउटपुट मिल एंड जब आपने इनपुट डाला था उसके बाद एक और आपके पास लाइन आई थी, वहां पर आपने कुछ वैल्यू डाली थी, उसके बाद आपको आउटपुट मिला था। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सो लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। सो हमने ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, हमने यहाँ पर लिख ली है 2 1 एंड 0 0, इसकी रो है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इसमें प्रिंट, रीड एंड रीड ओनली कमांड का, और देखेंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ रीड, तो मैंने लिखा रीड एंड देन आपकी मर्जी, आप डबल कोटेशन यूज करना चाहते हैं तो करिए। तो मैं डबल कोटेशन यूज करूँ, डबल कोटेशन मैंने यहाँ पर लिखा मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, तो मैंने यहाँ लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये मुझे चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट देखना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको इस टाइप से इनपुट में मिल जाएगा जो आपने लिखा है एज इट इज। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ अब आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ आपके पास ऐसे लिखा आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, और ये आपके पास होगा ऐसे येलो से एक ब्लॉक में होगा इस टाइप से। तो उसके बाद मुझे पता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट कमांड का। सो हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन होगा कि इसके बाद यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर आप इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट। किसी भी अगर आपको मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है, मैंने ए मैट्रिक्स देख दिया, आप उसका एड्रेस लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट में आपके पास आएगा जो डिटर्मिनेंट आएगा एक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0। मतलब इसने क्या किया है, रीड कमांड ने इसको इवेल्युएट करके आपको दिया है, इस फंक्शन को, जो आपने फंक्शन यूज किया डिटर्मिनेंट ए, इसको इवेल्युएट करके इसका आंसर दिया है 0। बट अगर मैंने यूज किया यहाँ पर रीड ओनली का, देखिए अगर हम यहाँ यूज करते हैं रीड ओनली का, सपोज मैंने लिखा है रीड ओनली एज इट इज, ये सेम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। ऑब्वियसली उसके बाद आपको इनपुट मिल रहा है। पहले तो आप ऐसे ही लिखोगे, सिंपल ऐसे लिखोगे, यहाँ पे इनपुट नहीं, पहले आप ऐसे लिखोगे रीड ओनली, तो उसके बाद आपको इनपुट मिलेगा। इनपुट में क्या होगा, जो आपने ये लिखा है ये एज इट इज मिल जाएगा, सेम रीड ओनली। उसके बाद जैसे आप होल्ड करोगे शिफ्ट की को, प्रेस करोगे एंटर, तो आपके पास ऐसे आएगा यहाँ पर फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, और फिर से ये आपके पास होगा एक येलो ब्लॉक में। इसके बाद अगर मैंने यहाँ पर अभी इस फंक्शन का यूज किया, डिटर्मिनेंट फंक्शन का, जैसे मैंने रीड कमांड में यूज किया, अगर मैंने यहाँ लिखा डिटर्मिनेंट ए का कैलकुलेट करना है, देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आपको आउटपुट जो इसका मिलेगा वहां पर सिर्फ यही लिखा आएगा जो आपने अभी लिखा है। इस टर्म के बाद जो रेड वाली लाइन है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज, जो आपने फंक्शन ये वाला लिखा है, ये एज इट इज आपके पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा। इवेल्युएट करके नहीं देगा हमें मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इसको, अगर आपने यहाँ पर रीड ओनली कमांड का यूज किया है। तो यहाँ पर जो आपने लिखा है ये एज इट इज आपके पास प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा, ये इवेल्युएट नहीं होगा। बट रीड कमांड में क्या हुआ है, ये फंक्शन जो आपने यहाँ पर यूज किया डिटर्मिनेंट, ये इवेल्युएट होकर मुझे इसका आउटपुट मिला है, ये आया है आपका 0। बट यहाँ पे आउटपुट में क्या हो जाएगा, जो आपने लिखा वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमा सॉफ्टवेयर इसको इवेल्युएट नहीं करेगा। प्रिंट तो दोनों में हुआ था, यहाँ पर हमने क्या किया,
डिस्प्ले तो दोनों में हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, बट जो आपने डिटर्मिनेंट फंक्शन यूज किया है, ये दिस फंक्शन, ये डिटर्मिनेंट फंक्शन यूज किया है रीड कमांड में, तो ये इवेल्युएट होकर आपको 0 मिला है, बट रीड ओनली में ये एज इट इज आपके पास आ जाएगा। और इसी केस में अगर हम प्रिंट यूज करेंगे तो आप सिंटेक्स था प्रिंट देन डबल कोटेशन, तो यही सेम हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, देन डबल कोटेशन क्लोज कर दोगे आप, देन कॉमा, और उसके बाद ही आप यहाँ लिख दोगे क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वाला फंक्शन यूज कर, सो इसके बाद ही आप यहाँ पर लिख दोगे डिटर्मिनेंट ए, देन सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपको पहले ये मिल जाएगा इनपुट में, या एज इट इज, इनपुट में या एज इट इज आएगा सब कुछ, एंड देन आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ दिस, ये आपके पास ऐसे लिखा आएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट आपके पास आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ये आपको इवेल्युएट होके मिलेगा 0, ये आपके पास डायरेक्ट ऐसे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट में भी आपके पास इवेल्युएट होके मिलता है, रीड में भी आपको इवेल्युएट होके मिलता है, बट वहाँ पे क्या है, आप उसकी एंट्री अलग से कर सकते हो फंक्शन की। यहाँ पर हम जो एंट्री है, जो डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है, उस जो सिंटेक्स है हमने ब्रैकेट में उसी के बीच में यूज किया है, वहीं पर आपको यूज करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीड ओनली एंड प्रिंट कमांड। लेट्स ट्राई ऑल दिस इन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर विद डिफरेंट एग्जाम्पल। और अभी जो हमने डिस्कस किया है सिर्फ एक एक्सप्रेशन के लिए किया है, अगर आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशन है तो हम क्या करेंगे, उनको डबल कोटेशन में लिखेंगे और सेपरेट कर देंगे बाय अ कॉमा, बट बेसिकली जो हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में वो हम सिंगल एक्सप्रेशन वाला ही यूज करने वाले हैं। सो जब हम डबल या मल्टीपल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे उस टाइम हम वो बाकी डबल एक्सप्रेशन वाला डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो हम पहले कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज बी, जिसका हमने नाम रखा है बी। सो हमने लिया यहाँ पे बी मैट्रिक्स, देन आप मैट्रिक्स को अभी तक आपको लिखना आ गया होगा, देन आप लगाओगे कॉलन, देन आप यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स। हम ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब, देन राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके बाद आप फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखते हैं 1 1 एंड सपोज 1, फिर हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट रो, देन कॉमा, नेक्स्ट रो आप यहाँ लिखोगे, सो फिर से हम स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 2, देन कॉमा, फिर आप यहाँ पे थर्ड रो लिखोगे, जो आपकी थर्ड रो है 3x3 के लिए थे तो थर्ड रो भी आपको लेनी पड़ेगी, थर्ड रो। सो थर्ड रो का एलिमेंट है सपोज 3 एंड 3 3, सो सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, ये हमें मिल गई है हमारी बी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर कुछ कमांड, उस जो भी हमने कमांड किया उनका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर रीड कमांड का, तो हम लिखते हैं रीड एंड देन राउंड ब्रैकेट। उसके बाद अब आपकी मर्जी है, सिंगल एक्सप्रेशन के लिए करें हम तो डबल कोटेशन का आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी, तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं डबल कोटेशन, और इसके बीच में जो हमें रीड करवाना है हम वो लिखेंगे। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रैंक, तो यहाँ मैं लिखूंगी रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, या ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, तो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद यहाँ आप लगाओगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो देखिए आपके पास इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो कर्सर है आपके पास यहाँ है इस के बाद, तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख सकते हो, तो यहाँ हम लिखेंगे रैंक, रैंक हम इसी फंक्शन से यूज करते हैं रैंक, एंड देन ए तो यहाँ पे हम रैंक बी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ तो आप बी मैट्रिक्स लिख दोगे यहाँ पर कैपिटल बी, या फिर उसका एड्रेस दैट इज %1, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बी मैट्रिक्स, सिंपली बी, कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पर बी मैट्रिक्स का बी, देन सेमीकोलन, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपको जो रैंक फंक्शन है ये आपको इवेल्युएट होकर यहाँ पर आंसर मिला है कि रैंक जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसका रैंक आएगा 1, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको मिला है यहाँ पर रैंक इवेल्युएट होके मिला है। बट अगर हम यहाँ लिखते, यहाँ हम यूज करते रीड ओनली का, यहाँ पर देख लेते हैं, हम लिखेंगे रीड ओनली, देन राउंड ब्रैकेट,
डबल कोटेशन, आपकी मर्जी यहाँ पर डबल कोटेशन यूज़ करना है नहीं करना, क्योंकि हम सिंगल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में। सो हम यहाँ दोबारा से लिख देते हैं रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, देन आप एंड में क्या करोगे, सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए फिर से आपके पास इस टाइप से आ गया। सेम अभी तक आप देख रहे हो दोनों सेम चीज़ें आई हैं कि रीड एंड रीड ओनली, यहाँ तक एग्जैक्टली सेम आया आपके पास। अगर हम यहाँ में यूज़ करूँगी रैंक फंक्शन का, रैंक, देन बी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है तो बी, इसके बाद आप यूज़ करोगे सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये एग्जैक्टली आउटपुट में सिर्फ यही आ गया जो आपने इसके बाद लिखा है रैंक बी। इसने रैंक बी जो आपके पास फंक्शन था उसको इवैल्यूएट नहीं किया, उसको कैलकुलेट नहीं किया। तो ये डिफरेंस है रीड एंड रीड ओनली के बीच में, कि जो आपने यहाँ पर रैंक फंक्शन का यहाँ पर यूज़ किया था तो इवैल्यूएट होकर आपको आंसर आउटपुट में मिला है 1, बट यहाँ पे जो आपने इसके बाद लिखा है वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा आउटपुट में। यहाँ पे रीड ओनली क्या करता है, सिर्फ उसको रीड कर रहा है, इसको इवैल्यूएट नहीं करता है, जबकि जो रीड कमांड है इसको इवैल्यूएट भी करती है। इसी में हम प्रिंट को चेक कर लेते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, सिंपली राइट प्रिंट, देन राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, सेम यही लाइन लिख लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो फंक्शन यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे कॉमा, एंड देन आप लिखोगे रैंक ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे बी मैट्रिक्स थी बी, एंड देन आप यहाँ पर फिर एंड में लगा दोगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, पहले प्रिंट हो जाएगा रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 1। देखिए यहाँ पर ऐसे येलो वाला आपके पास कोई भी येलो वाली ऐसी लाइन नहीं आई है जहाँ पर आप दोबारा से लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट आउटपुट आया, आउटपुट तो इवैल्यूएट हो गया आपके पास 1, और जो आप प्रिंट कराना चाहते थे यहाँ पे प्रिंट हो गया रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 1। यहाँ पे आपको इवैल्यूएट होकर आंसर मिला है और डायरेक्ट प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप दोबारा से कुछ नहीं लिख सकते, देखिए आप इसको एडिट नहीं कर सकते यहाँ पर, जबकि हम इसको यहाँ पर और कुछ एडिट करके हम एक्स्ट्रा लिख रहे थे यहाँ पर जब हमने यूज़ किया है इसका। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो मैंने यहाँ पर एक सी मैट्रिक्स कंसिडर कर ली है 4x4 ऑर्डर की। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसमें हम यूज़ कर लेते हैं रीड कमांड का, प्रिंट कमांड का एंड रीड ओनली कमांड का। सो पहले हम यूज़ करते हैं रीड एंड देन डबल कोटेशन, आपकी मर्जी, हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक। चलिए मैं डबल कोटेशन का यूज़ कर लेती हूँ फिर से, डबल कोटेशन करेक्टरिस्टिक मैंने लिखा है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, एंड देन यहाँ पे एंड में लगाओगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक के लिए, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं CHAR POLY, देन राउंड ब्रैकेट, जिस मैट्रिक्स का आपको कैलकुलेट करना है वो मैट्रिक्स हमने लिख दी C, और किस वेरिएबल में चाहिए मुझे, x वेरिएबल में चाहिए, देन x, देन आप यहाँ पर लगा दोगे, यूज़ करोगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपको मिल जाएगी, तो आपको इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, इवैल्यूएट होकर आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। जो हमने CHAR POLY फंक्शन यूज़ किया है वो आपको इवैल्यूएट होकर यहाँ पर मिल गया है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक्सपेंड का भी यूज़ कर सकते थे, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके आगे आप एक्सपेंड भी लगा सकते थे अगर आप इसको एक्सपेंड करके चाहते थे कि इसका आंसर आपको एक्सपेंड होकर मिले, बट हमने सिर्फ इतना ही किया है। लेकिन अगर हम रीड ओनली का यूज़ करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, रीड ओनली, देन सेम राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, उसके बाद सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास इस टाइप से आ गया। अभी तक सेम है दोनों कमांड। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे CHAR POLY एंड देन राउंड ब्रैकेट C, कैपिटल C, कॉमा जिस वेरिएबल में चाहिए x वेरिएबल में, देन सेमी कॉलन, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस
एंटर। तो ये आपके पास देखिए, इसको इवैल्यूएट करके नहीं दिया इसने एज इट इज ये लिख दिया जो हमने लिखा था, उसके बाद ये एज इट इज यहाँ पर हमें आउटपुट में दे दिया है, इसको इवैल्यूएट नहीं किया है। जबकि हमने जब रीड कमांड का यूज़ किया है, तो आप चेक कर सकते हैं, जब आपने रीड कमांड का यूज़ किया था यहाँ पर सेम, तो उस टाइम आपको क्या हो रहा है, ये इवैल्यूएट होकर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आएगा आउटपुट में। बट यहाँ पर ये एज इट इज जो आपने टर्म लिखी थी, ये एज इट इज यहाँ पर आपके पास आ गई है आउटपुट में, इवैल्यूएट नहीं हुई है। तो बेसिकली दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रीड एंड रीड ओनली। प्रिंट कमांड में देख लेते हैं हम। प्रिंट कमांड में क्या होगा, आपके पास ये येलो वाला पोर्शन नहीं आता, आपके पास एक साथ ही जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो आप डायरेक्ट उस प्रिंट कमांड में लिख देते हो। तो हम यहाँ प्रिंट का भी यूज करते हैं। सो हियर वी राइट प्रिंट, स्मॉल लेटर में PRINT प्रिंट, एंड देन राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज। तो इसके बाद ही आप लिखोगे जो आपको लिखना है, इसके बाद ही हम फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप लगाओगे कॉमा कॉमा, एंड देन जो आपको फंक्शन लिखना है CHARPOLY, देन जिसका आपको कैलकुलेट करना है, तो राउंड ब्रैकेट C फंक्शन का, C जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका, देन कॉमा जिस वेरिएबल में चाहिए X, देन आप एंड में लगाओगे यहाँ पे सेमी कोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए कुछ आपके पास ये इस टाइप से आ जाएगा। पहले यहाँ पर आ जाएगा इनपुट के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज, वहीं पे आपको एक्सपेंड होके मिल गया, और आउटपुट में भी इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर शो हुआ मिलेगा आपको। और थिंग, अगर हमें सिर्फ कोई वैल्यू सिर्फ प्रिंट करवानी है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपली आप प्रिंट का यूज करोगे। सपोज मुझे करवाना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो आप लिखोगे प्रिंट, देन राउंड ब्रैकेट, डबल कोटेशन, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपको सिर्फ ये प्रिंट करवाना है, तो आप लिखो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो ऑब्वियसली इसके बाद आपको यहाँ पर कोई फंक्शन कॉमा डाल के कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ ये प्रिंट करवाना है। सिंपली आप ये लिखोगे, होल्ड द, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके पास आउटपुट में सिर्फ यही आ जाएगा, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि आपको सिर्फ ये वर्ड प्रिंट करवाना है, ये लाइन पूरी प्रिंट करवानी थी। तो सिंपली आप तब भी यूज कर लोगे यहाँ पर प्रिंट का। तो जितने भी हमने कमांड की हैं, प्रिंट, रीड, रीड ओनली, इन सब का हम यूज़ करेंगे जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो प्रिंट और रीड का होगा, रीड ओनली का हमारे पास बहुत कम यूज़ होगा, मोस्टली यूज़ प्रिंट एंड रीड का हम करेंगे। सो लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। अब हम पहले लिखेंगे रीड, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ स्क्वायर ऑफ A + B, तो हम यहाँ लिखेंगे रीड एंड देन डबल कोटेशन। आप हमेशा रीड में भी डबल कोटेशन यूज़ कर लेना, रीड ओनली में भी डबल कोटेशन यूज़ करना, ताकि आपके पास एरर ना आए। एरर को अवॉइड करने के लिए हमेशा डबल कोटेशन आप यूज़ कर लेना यहाँ पर। सो डबल कोटेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई फंक्शन लिख दोगे और डबल कोटेशन का यूज़ नहीं करोगे, तो आप रीड कमांड उसको एज अ फंक्शन ट्रीट करेगी। तो बेटर है आप उसको डबल कोटेशन में हमेशा पुट करें जो आपको वैल्यू यहाँ पर रीड करवानी है, टू अवॉइड द एरर। सो हम यहाँ लिखते हैं स्क्वायर of A + B, A + B is, then semicolon, hold the shift key and press enter। तो देखिए आपके पास ये आ गया। अब मुझे पता है स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेंड A + B का होल स्क्वायर, तो उसको आपको एक्सपेंड करना है। तो हम फंक्शन यूज करेंगे एक्सपेंड, यहाँ हमने जो ये फंक्शन के लिए अभी ब्रैकेट लगाई है, हम A + B के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, देन अगेन ब्रैकेट A + B, देन आपको क्या करना है, 3 स्क्वायर रूट लिखना है। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, कैरेट सिंबल, एंड देन यहाँ पर आप मेंशन करोगे 2। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो देखिए ये आपके पास A + B का आपको स्क्वायर एक्सपेंड होके यहाँ पे मिल गया, B² + 2AB + A²। बट अगर हम यहाँ रीड ओनली का यूज करेंगे, रीड, अच्छा मैं एक बार आपको डबल कोटेशन के बिना दिखा देती हूँ कि यहाँ पर क्या एरर आएगा। डबल कोटेशन एंड रीड, एंड मैंने अब डबल कोटेशन नहीं यूज किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया स्क्वायर ऑफ A + B, A
प्लस बी। क्लियर? इसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। देखिए अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गई है, सिंटेक्स एरर आ गई है। सो टू अवॉइड दिस एरर हम हमेशा क्या करेंगे, रीड में या रीड ओनली में डबल कोटेशन का यूज करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं रीड ओनली। सो हियर वी राइट रीड ओनली, देन ब्रैकेट डबल कोटेशन। अब यहाँ पे फिर से ये लिखते हैं हम, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज, देन सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। ये आ गया। अब यहाँ हम फिर से लिखते हैं यही सेम फंक्शन, एक्सपेंड, देन अगेन ब्रैकेट a प्लस बी। आपको क्या चाहिए, कैरेट सिंबल। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कैरेट सिंबल का, कैरेट सिंबल एंड देन 2। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर दिस एक्सपेंड a प्लस बी प्लस ये या a प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके पास एज इट इज आ गया, मतलब इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर, एक्सपेंड एक एक्चुअल में एक फंक्शन था जो एक्सपेंड हो गया, आपको इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस फंक्शन को इवेलुएट नहीं कर रहा, जबकि रीड फंक्शन है इसको इवेलुएट करके आपको आउटपुट दे, ये इवेलुएट करके नहीं दे रहा। जो आप यहाँ लिखोगे वो एज इट इज आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। इसी में अगर हम प्रिंट का देखें, प्रिंट, देन राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशन, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज, उसके बाद यहाँ पे लगाते हो कॉमा एंड देन आप यहीं पे वो फंक्शन यूज कर देते हो। क्या फंक्शन यूज करना है, एक्सपेंड। एक्सपेंड फंक्शन किस लिए होता है, पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करने के लिए। एक्सपेंड और ब्रैकेट में उसका जो भी आपको पॉलिनोमियल लिखना है, तो पॉलिनोमियल क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर। सो ब्रैकेट पॉलिनोमियल के लिए आप पॉलिनोमियल a प्लस बी एंड देन कैरेट सिंबल का यूज करेंगे, कैरेट सिंबल 2। फिर आप यहाँ पे लगाओगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सो आपके पास इस टाइप से आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज। यहाँ पे भी ये इवेलुएट हुआ है आपके पास, और ये आउटपुट में भी इवेलुएट होकर आपको मिल गया है। सो दिस इज ऑल फॉर